नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 12वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पे रोज़ाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकेंड का समय मिलेगा। ठीक है, तो आपको 5 सेकेंड में इसके आंसर बताने हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह बताना है आपको। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 में। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? ठीक है, यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में, इसका सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, चारों ऑप्शन पढ़ के जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बैडमिंटन में ध्यानचंद पुरस्कार 2019 में से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल कुमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने हेतु किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जनधन दर्शक।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लक्षद्वीप स्थित है, यह बताना है आपको। उसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख पा रहे हैं आप। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि जेट स्ट्रीम क्या है, यह बताना है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय पछुआ पवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुपरसोनिक ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाला विमान विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, यह बताना है आपको। विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत, इसका सही आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्रीदेवी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक जिसका शीर्षक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, ठीक है, श्रीदेवी गर्ल वुमेन स्टार को 13 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया, इस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यार्थ नायक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक उपन्यासकार टोनी मॉरिसन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं, वो अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा 2019 दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा की सदस्यता के लिए, ठीक है, तो सही आंसर बताएं। ये हो जाएगा आपको 25 वर्ष, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मई 1948 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्याह्न के समय, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह बताना है आपको। तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 60 से 79 वर्ष के आयु समूह के लिए वृद्धावस्था पेंशन में 100 रुपये मासिक की वृद्धि की है,
इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मंदिर में कला हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बताना है कि किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोबोल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध अंग्रेजी कथा लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा, इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नगौर, नगौर किससे है, जिप्सम। और तलचर, तलचर में किस चीज़ के लिए है फेमस, तो ये हो जाएगा आपका कोयला। और आपका क्या है सी जादूगर, तो ये किससे है, यूरेनियम के लिए। और जावर, जावर किसके लिए है, आपका जस्ता बच गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ओरछा के विरासती शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थली की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओरछा का विरासती शहर डैश में स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है वो बताना है, उस राज्य का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी, इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और इससे अगले वाले सेट में और उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, यह बताना है कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसमें आप लोगों का कोई खर्च नहीं आता है।
और अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे भाई लोग हैं इससे जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। ये आपका बताया था मैंने? नहीं, ये चलिए आप लोग से बात करते रह गए। कह रहा है कि प्राथमिक रंग क्या है? ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राथमिक रंग क्या है इसका? 40 का बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है, यह बताना है। इसका हो जाएगा कार्बन 14, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़ाकी क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आशीष रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा कब भंग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप अगर कमेंट इसका चाहते हैं कि फुल डिस्कशन कराएं तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप इसका डिस्कशन कराओ, तो हम आपका डिस्कशन जरूर कराएंगे। चारों विकल्पों का डिस्कशन कराएंगे और आपको फुली इसका डिटेल हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो ये अभी तो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप लोग को टेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, तो इसका आंसर बताने के बाद फिर हम डिस्कशन भी करवा देंगे। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्षों के लिए किसे भारत के मौसम विभाग IMD के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैनक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 74वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिनाजी मोहम्मद बंदे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, सही आंसर बताएं, इको मार्क का प्रमाणन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की खोज के लेखक कौन थे, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, इसमें कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन, फजल अली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मेरे से, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगर कोई भी त्रुटिवश ऑप्शन मिस्टेक हो जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेस मेकर। ठीक है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित, हार्ट वाले पेशेंट को जब लगाया जाता है, जैसे किडनी हार्ट वगैरह का वो सही से वो काम नहीं करता है तो फिर वो पेस मेकर लगाए जाते हैं, जो ऑपरेशन करके लगाया जाता है वो ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, यह बताना है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर जाफर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या है, यह बताना है आपको। इसका विषय था बीट एयर पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मोबाइल ऐप योग लोकेटर लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है केंद्र सरकार द्वारा किसी तिथि तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन की घोषणा की गई है। ये हो जाएगा 30 जून 2020 तक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती जाती है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2011-12 की समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है। सही आंसर होगा रमेश चंद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं, यह बताना है आपको। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी है 16 है। कितनी है 16 है। अगर विधानसभा की सीटें पूछ देता तो कितनी हो जाती, पूछ देता कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है तो क्या बताते हैं आप। इसका सही आंसर हो जाएगा 243। ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो यह 40 ही होती है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या हो गई आपकी 16। ठीक है, और बिहार में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या अगर पूछता है तो कितनी हो जाएगी 75। ध्यान देंगे यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। राज्यसभा पूछा है, आपको लोकसभा भी याद होनी चाहिए, और विधान परिषद और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या। चलिए आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बता दिया मैंने। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का समाप्ति स्थल है, यह बताना है आपको। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पठानकोट। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए नहीं एक सेकेंड, ये कह रहा है कि
प्रश्न को एक बार दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है। तो दोस्तों इसका समाप्ति स्थल ले होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका समाप्ति स्थल ले है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कहाँ है? तो यह है लेह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि चाइना मैन शब्द का संबंध है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। ठीक है, चाइना मैन का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो किसने किया था? तो केपलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ठीक है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, यह बताना है आपको। तो ये हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है, कितना परसेंट होता है 18 कैरेट सोने में, यह बताना है आपको। तो इसमें कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा आपका। ठीक है, 75% होगा 18 कैरेट सोने में। अगर वही दे देता आपको 24 कैरेट सोने में, तो सोने का शुद्धतम रूप कितना माना गया है? तो वो मतलब प्योर सोना है। क्या है? प्योर सोना है 24%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सोने का प्रतिशत कितना है उसमें? 100% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा केटू गाडविन अस्ट्रिज। ठीक है, केटू गाडविन अस्ट्रिज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका संसार का कौन सी चोटी हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? केटू गाडविन अस्ट्रिज। ठीक है, और अगर यही दे देता कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,611 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? नोट कर लीजिए 8.611 मीटर। ठीक है, चलिए, और इसमें अगर ये प्रश्न कर देता आप लोग को कि कौन सी चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो भारत की जो सबसे ऊंची है तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है? कंचनजंगा की 8,600, लिख दे रहा हूँ मैं, 8,618, सॉरी कितना बताया था मैंने कंचनजंगा का? 8598, मैं किसी और का बता रहा था। कितना हो गया आपको? 8598। ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा का कितनी हो जाएगा? 8,598 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो गया? संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो हो जाएगा केटू गाडविन अस्ट्रिज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका महादेश में है। किस में है? अफ्रीका महादेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा, ऑप्शन नंबर डी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए, अगर इससे रिलेटेड पूछ देता अकबर का सेनापति तो था मान सिंह, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगर इससे ये भी पूछ देता कि दीन इलाही धर्म का प्रधान कौन था तो वो भी अकबर था।
तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए डिस्कशन भी लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है, यह बताना है आपको। तो ये कहाँ है आपको, गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस थे, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और पाइथागोरस एक महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवतरेखीय जलवायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं, तो कहाँ पकड़ी जाती है, तो यह पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, इसका सही आंसर बताना है आपको। एक बार ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लें। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। ठीक है दोस्तों, कब, 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड है भेल कहाँ कहाँ स्थित है, भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है, यह बताना है। कृत्रिम झील कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा जय समंद। ठीक है, जय समंद कौन सी झील, कैसी झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आप लोग को राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और चलिए ये और पूछते चिल्का झील, तो ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में, और डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पर आइए देखिए, ये दिया है ये नौकुचिया ताल। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, तो जितने भी ताल वाल है सब कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी ताल पूछे लास्ट में तो सब उत्तराखंड। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे के दिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ, चेस का, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी, चार ऑप्शन पढ़ लेंगे, इसका सही आंसर बताएंगे आप, अच्छी तरह पढ़ लें, जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उपनिषदों की रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1927 में। अब इसका मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार यह भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था, इतना याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, कौन कर सकता है यह बताना आपको। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारतीय संसद कर सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहीं आप राष्ट्रपति टिक मार के ना आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, यह अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देख लीजिए, एक चीज़ आपको और बता दें, ये जो बाकी जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप, देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। दूरी, चाल, समय, ये तो आपको हो गई अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है, क्लियर है। और कह रहा है कि अब ये जो बच गया आपका दूरी, चाल, समय, ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूरी, चाल, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाब, ताप, विद्युत धारा, ये सब के सब क्या है, अदिश होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दिया था मैंने आपको, अदिश नहीं है यानी सदिश है। ठीक है, तो विस्थापन और बाकी सब ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी, चाल और ये समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, अगर वैसे तो ये प्रश्न कम आते हैं, वैसे फिर भी मैं आपको बता देते हैं। ठीक है, पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और त्वरण कितना है इसका, 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग कितना हो जाता है, तो 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो कमेंट करके बताइएगा, इसका हम पूरा डिटेल आपको बता देंगे। इसका एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आपको उसमें सारी जानकारी बता देंगे। उसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.24 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। तो किसी से किया जाता है, तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, इसका आविष्कार किसने किया था, खगोलीय दूरबीन का अगर पूछ देता है, खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो केपलर ने किया था। ठीक है, चलिए इसका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, यह बताना है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है, यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा निग्रोयाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 जोड़ी। ठीक है, तंत्रिका निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है, जल्दी से आंसर बताएं इसका। तो इसका O2 की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा छपरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप में पारित संविधान में कितने भाग थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों ये थे आप लोग का टेस्ट नंबर 12। ठीक है, मॉक टेस्ट जो था बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का, तो आज 12 टेस्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर इससे आप लोग थोड़ा सा भी लाभान्वित हैं, तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग से एक लास्ट में भी बोल रहा हूँ, यदि अभी भी आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।